हेलो गाइस, आज हम लोग सोलो लेवलिंग का एपिसोड 2 कवर करने वाले हैं और इसमें देखने वाले हैं कि क्या होगा, क्योंकि पहला एपिसोड तो बहुत धमाकेदार था। इसकी गैंग और जिन्वू डबल डंजन के अंदर फंस गई थी। तो आज हम लोग देखेंगे एपिसोड 2 में ये क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर क्या ओपनिंग है। हमें यहाँ से रुको, तुम भी मारो। सभी मारे जा सकते हैं। कोई रास्ता नहीं है क्या? ये भला मुझे कैसे पता होगा? हम लोग पहले ही मर चुके हैं। वो ये अबे हिलेंगे नहीं तो क्या करेंगे। कर देगा। जुई तो चूही उठ जा। जुई की तो बुरी तरह फटी है। हम बाल बाल बच गए। अगर तुमने बताया न होता तो हम सब। जिन्वू हो ही है। जिन्वू, तुम इसलिए चिल्लाए थे ना क्योंकि तुम्हें इस बात का अंदाजा पहले ही हो गया था। मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ ही कट गया। लोगों को इससे कहीं बुरी हालत में देखा है मैंने। तुम्हें OMG, मतलब हीलर के होते हुए भी एक E रैंक हंटर कर रहा है। लेकिन उसे प्रेशर हैंडल करना नहीं आता। ओके, ई रैंक के होने के बावजूद भी उसे आसान मिशंस में ही अच्छा, मतलब हीलर जो है प्रेशर हैंडल नहीं कर सकती है। ई रैंक के तहखानों से गुजर चुका हूँ, जो कभी कभी ए रैंक। कितनी भयानक मूर्ति है यार। कार्टनेट मंदिर के नियम याद है तुम्हें? वो जो वहाँ हाँ, वो 3 नियम थे ना। पहला देवता का सम्मान, दूसरा उसकी हम्म, करो, तीसरा अपनी भक्ति को साबित करना। बहुत डेंजरस है। जिस देवता की बात हो रही है, कहीं वो देवता हो यही तो सकता नहीं? है। दानव ओके, और इस क्या दुनिया में आ जाते ग्राफिक्स हैं। बनाई है इन यार। हंटर्स की शक्ति जागृत होने के बाद कभी खत्म नहीं होती, लेकिन कभी कभी इन स्टैचूज का लेकिन मतलब क्या है। के मायने ही बदल कर रख देते हैं, जिनसे लड़ने में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये लगता है स्कूल है जिन्वू की सिस्टर का। टैंक का हंटर है। पता है, जब देखो तब वो चोट ही खाता रहता है। अभी कुछ ये उसकी फ्रेंड लग रही है। नया। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। कहीं ये जिन्वू को पसंद तो नहीं करती। पूरा भरोसा है, ये मुझे छू भी नहीं पाएगा। क्या बात है, क्या पावर ऑरा है यार। शिट, वो भी किसी राह चलते कीड़े Shit! मकोड़े की तरह। लेकिन जो ये तेरी किसी बात चीज का करते थे। वेट कर रहा है शायद। मिस्टर सॉन्ग, वो पहला नियम क्या था? मुझे बताइए। पहला नियम था देवता का सम्मान करना। जिन्वू का गेस शायद काफी हद तक सही है। मतलब इस तहखाने के अपने नियम है। को तुम क्या करने जा रहे हो? देवता का सम्मान करना। इसके पास लगता है कोई आइडिया है। अब तो गया। तुम्हारा दिमाग तो ये खराब क्या नहीं हो कर गया? रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है हमें क्या करना चाहिए चिन्नू? ऐसा ही करते हैं, जब तक हम अपना सिर टेजस रुक गई। ऑन करो, ठीक वैसे जैसा नियम कहता है। इसके दोस्त कह रहे हैं दिमाग तो खराब नहीं हो गया। हाँ, फिलहाल तो है। ट्राई करते हैं। क्या सही है? क्या लगता है? क्या हम इससे बच पाएंगे, वो भी सिर्फ सिर झुकाने से? इसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। डरावना। ओके, सब सर झुका लिए हैं, किसकी गर्दन कटने वाली है। ये तो कुछ। शिट, काम कर गया। अरे देखो, वो हमला नहीं कर रहा। सच में हंस रहा है गाइस। लेकिन क्या सच में ये सब खत्म हो गया? क्या हम सच में बच गए? अरे गुब्बारे उठो नहीं वरना फट जाओगे यहीं पर। नहीं, शायद अभी नहीं। मुझे नहीं लगता ये खत्म हुआ है। ये खत्म हो गया। चिन्बू, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तुम्हारे पास कोई प्लान था या नहीं? शिट, अब ये उठ रहा है। बच्चों भी हो, यहाँ की अभी तक तो बैठे बैठे फाड़ रहा था, अब खड़े होके मारेगा क्या? तारीफ करना, इसका तरीका जानना होगा। तारीफ करे, लेकिन कैसे? अखंड चूतिया पाए भाई साहब। बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। देवता को याद करने का तरीका सबका एक जैसा ही होता है। अरे बोलो ना, यू आर ब्यूटीफुल। था लाते हैं। क्या इससे कुछ बात बनी? मुझे लगता है शायद बात बन जाएगी। क्या पता यहाँ पर ये रूल काम नहीं करे तो। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सच्चाई का रास्ता दिखाओ। ये सब दुनिया में भेजिए। क्या ये इसे कुचलने तो नहीं जा रहा है? उसका सर कुचल दिया यार। मैं यहाँ तो महफूज हूँ ना। मार अपने पीछे देख। आधा कर दिया यार, 2 टुकड़ों में काट दिया उसे। घंटा महफूज हो, कोई महफूज नहीं है। लो
अकेले नहीं छोड़ सकता। मुझे कुछ तो कर कोई ना कोई लड़का हमेशा किसी लड़की को बचाता ही रहता है। दिमाग होगा। चलाओ ना, कोई नहीं बचेगा। भाले कुल्हाड़ियाँ। मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। याद करो, मुसीबत के पलों में वो तुम्हारा साथ देती थी। सुनो सब लोग, सारे उन मूर्तियों के पास जाओ जिनके हाथों में मार। बाजे? इतनी वॉरियर्स की मूर्ति के बीच में ये बाजे क्या काम कर रहे हैं? वो हमला नहीं करेगी। ये इंस्ट्रूमेंट तो चमक रहे हैं और बच रहे हैं इनके अकॉर्डिंग। दूसरा वाला भी जो है इसलिए बजा नहीं रहा है। ये नहीं बजा जिसके पास जिन्वू और चूई है। अच्छा, ये दो लोग थे इसीलिए ये प्ले नहीं हो रहा था। अब तो जिन्वू गया बेटा। वो बड़ा शैतान तेरे पीछे भाग रहा है, भाग तेजी से। बच गया किसी तरह गाइस। नहीं, जिंदा है, जिंदा है। हार मत मान बे भाई, जा जा। क्या लगता है ये बचेगा कि गेम ओवर? शायद तारीफ करने का यही तरीका था। आधा शरीर तो कुचल गया है, जिंदा है लेकिन अभी भी। फाइनली वो मूर्ति के पास पहुंच गया और बच गया ये उसकी जान, लेकिन आधा शरीर शायद बचा है। तुम परेशान मत हो जूही, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं? शिट, पैर कट गया इसका। जूही सुनो तो। जिन्वू का पैर कटा तो हील करने के लिए आ गई। कैप्टन का हाथ कटा तो ये बेहोश थी, प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रही एक थी। लीडर इतनी लापरवाही भरा फैसला नहीं लेता। शायद ये उसी की सजा है। क्या बकवास है? शिट, कितने लोग मारेगा यार। हुआ है, और इसलिए क्योंकि आखिरी फैसला मैंने लिया था। तो यहाँ जो भी हुआ है उस सब का जिम्मेदार अब कैप्टन की गलती निकाल रहे हैं जब सब पिल रहे हैं। अब ये क्या चीज है? एक बलिस्तान। तीसरे नियम की बारी हो है। इसने अपना हाथ उठाया, कुछ निकल रहा है यहाँ से। तीसरा नियम, अपनी भक्ति को साबित करना। कहीं बलि देना तो नहीं है? गधे को भी पता है अब क्या होने वाला है। हमें बस और भी लोग Shit. मरे। तुमने एक बकरा नेताओं से चाहिए। कहा था ना, तो अब जिम्मेदारी लेने का। शिट, मतलब एक टीम ने अपने कैप्टन को ही बकरा चूज किया है। ठीक है, मैं बलि के लिए तैयार हूँ। इन्होंने कैप्टन को एज अ बकरा चूज किया है। क्या कहते हो जिन्मू संग? क्या अभी भी कुछ करना बाकी रह गया है? जिन्वू सही कर रहा है, सबने वोट किया है तो सबकी जिम्मेदारी बनती है। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे उस बलिस्तान को देखना है। क्या तुम ये एक आग कैसे आ गई? मुझे ठीक उसके पास लेकर चलो प्लीज। क्या इसका मतलब हम भी? डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं। बलि देना पड़ सकता है। जिंगू, क्या तुम्हें फिर से एहसास हो रहा है? नहीं, 4 लोग के आते ही 4 कैंडल्स चल गई हैं। गेट को पूरी तरह से खुलने में 7। ओके यार, ये तो बहुत डेंजरस चीज है। हे माँ, तब तो एक झटके में सबको मार देगी। सॉन्ग आज क्लास में लेट हो गई थी। मैंने पूछा तो बोली कुछ जरूरी। ये हॉस्पिटल में क्या कर रही है जिन्वू की बहन? और अच्छा, अपनी मॉम से मिलने आई है। प्लीज, शायद हमें यहाँ हम सब के लिए एक लौ जलानी होगी। प्लीज गाइस जाओ। ठीक है, पर अगर ये कोई ट्रैप हुआ तो? ये ब्लू कलर की कैंडल सब जल गई हैं रेड के पीछे। ये आवाज कैसे? ये मूर्तियां, गेट भी खुल गया है। ये हमारी तरफ क्यों आ रही हैं? एक एक करके कैंडल्स जा रही हैं और सारे वॉरियर्स की मूर्ति बाहर आ रही है, मतलब पास आ रही है। ये कैसा आइडिया है कि मतलब इनको देखते रहेंगे तो ये हिलेंगी नहीं। जिन्मू संग, आखिर यहाँ चल। कोई अपनी मौत को इतनी देर तक घूर के कैसे देख सकता है यार? क्यों क्यों ये लड़के नीली की रोशनियां फट वक्त गई। के साथ बुझ रही हैं? मतलब एक बंदे की जाते ही वो ऑरेंज लाइट जो है कैंडल है वो बुझ गई, यानी ये एक टाइमर की तरह है शायद। डर और खतरा, और फिर उससे बचने की एक झूठी आस। शायद ये इस देवता के लिए हमारी भक्ति को ठीक। परखने की कोशिश है। मैं ठीक और नहीं झेल सकता। ठीक, कोई लगता है रास है मतलब इन 3 नियम के पीछे।
तुम नहीं जा सकते, कोई भी यहाँ से गया तो सब बर्बाद शिट, हो मतलब जाएगा। उस बंदे ने जिन्वू को तुम कहना क्या गिरा चाहते दिया हो, और अपना जिन्वू? जान हम बचा के सबको भाग रहा जवाब है। चाहिए। वैसे कोई अगर भी हम बिना भागेगा हिले, इस मैं सिर्फ सिचुएशन बूट के में ऊपर रखे, तो जब हम मौका आसानी से मिला बच आपको। सकते हैं। ये नीली रोशनियां टाइमर की तरह हैं, जिनके पूछते ही हम यहाँ से जा सकते हैं। वो तो पहले से सेल्फिश इंसान है, आने का भी उसी का, जाने का भी उसी का था डिसीजन। यहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। सच कहूं तो और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सांसें ले पा रहे हैं तो उसकी वजह सिर्फ तुम हो। मिस्टर किम, ये भी पॉसिबल है। लौटना है, अब मैं और नहीं झेल सकता, मुझे माफ कर। किम चलो जिन्वू की तारीफ तो कर रहा है। क्यों? यार बहुत इमोशनल सीन है। टेंशन हो रही है, क्या होगा। मिस्टर सॉन्ग, मुझे लगता है जब तक हम में से कोई यहाँ रहे, अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं। सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी बची है। जाओ यहाँ से। और जूही, तुम इसका ख्याल रखना। कैप्टन का डिसीजन है कि ये दोनों जाएं और कैप्टन रुकेगा। मेरे पैर काम नहीं कर रहे। शायद जिन कहीं ऐसा तो नहीं, भक्ति का नियम ये है कि लास्ट में जो बच जाएगा और जो हिम्मत करके रोका रहेगा वही भक्ति के काबिल है असली। कौन जाएगा? वक्त बहुत कम है, लो, जल्दी कीजिए। चूही के तो पैर भी काम करना बंद कर दिए हैं। क्या रुकूंगी? मैंने तुम्हें बाहर खाने पर ले जाने का वादा किया था ना, इससे पहले डिनर खरीद ले। वो यही होता है वन साइडेड लव का। लड़की को लो, लेके चले जाओ, उसको बचाओ, अपना पिल जाओ। मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। ले 2 तो कैंडल्स और बुझ गई हैं इन दोनों के जाते ही। अब सिर्फ अपना हीरो जिन्वू बचा है, जिसने अपने आप को सैक्रिफाइस करने का फैसला किया है। मैं कम से कम एक को तो मार के ही मरूंगा, तो आ जाओ फिर। इन 7 वॉरियर्स के बीच में ये अकेला कैसे बचेगा यार। घंटा मार पाओगे? मैं हमेशा से ही सबसे कमजोर था, और उस बाप रे, शिट, कितनी बेरहमी से मार रहे हैं यार। बकवास है, सब बकवास है। मैंने खुद हाथ भी कट गया, कोशिश की, लेकिन नहीं बन सका। यानी राइट लेग और राइट हैंड दोनों गए। और उसके बावजूद मैंने अपनी जी जान लगा दी, और यहाँ तक ऐसा लग रहा है जैसे हलाल किया जा रहा है किसी को। यार इतना इंटेंस सीन है, इससे तो ये भी नहीं कह तुम्हारा वो सकते हार सम्मान मत सब मानो। दिखावा था। सच बात है, उसको टांग दिया, खून कितना निकल रहा है उसका। बर्दारी जी को तो जहाँ बलि देनी थी एग्जैक्टली ये उसी जगह पे है। कि मुझे बस एक मौका और मिलता। ये मरना नहीं चाहता, ये बार बार बोल रहा है, लेकिन अब क्या होगा। ये क्या है, नोटिफिकेशन? यस गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 सोलो लेवलिंग का खत्म होता है सीजन 1 का। और ये सीरियसली बहुत ही ज्यादा इंटेंस बैटल था इसमें, और स्टोरी कॉन्सेप्ट बहुत ही कंफ्यूजिंग, क्योंकि वो मरते मरते लास्ट में उससे पूछा गया कि तुम प्लेयर बनोगे, अगर नहीं चूज करता है तो उसकी हार्ट बीट्स रुक जाएगी 2 सेकंड्स में। मतलब 2 सेकंड में इंसान सोच भी नहीं सकता है कि वो क्या लेगा, उसने तुरंत ही यस किया है। इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 कंप्लीट होता है, इसका रिव्यू। और ऑनेस्टली मैं बताऊं कि ये बहुत अच्छी सीरीज है, क्योंकि 2 एपिसोड में मुझे बहुत मजा आया। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट एपिसोड आप मिस ना करें। थैंक यू, बाय।